पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वाकाबा ने आराबा द अर्थ ड्रैगन को हरा दिया था और अब उस लेबिरिंथ से बाहर निकल जाती है। इस एपिसोड के अंदर हम लोग अब देखते हैं कि वाकाबा जैसे बाहर निकलती है वो देखती है कि चारों तरफ तो उसकी दीवार होती है, जो देखकर वो कहने लगती है कि आखिर ये क्या बात हुई। तभी अचानक से कुछ इंसान वहाँ पर आकर उसके ऊपर तीर से हमला करने लगते हैं, जो देखकर वाकाबा को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मैंने मारना तो नहीं चाहती हूँ पर मुझे ये करना ही होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उन सभी लोगों के ऊपर हमला करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो बाहर आकर दुनिया को अच्छे से देखने लगती है और कहती है कि दुनिया तो काफी ज्यादा कलरफुल है और काफी ज्यादा प्यारी भी है। तभी अचानक से सामने की तरफ उसे एक धुआं आता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर वो कहती है कि इंसान हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं क्या, चलो मैं इन्हें इग्नोर करती हूँ और ऐसा कुछ खाने का ढूंढती हूँ जिससे मेरा पेट भर जाए। जिसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। तभी अचानक से उसे एक टाउन दिखाई देता है, जो देखकर वो कहते हैं कि शायद से मुझे यहाँ पर मिठाइयाँ मिल जाएगी। पर अब वो सोचती है कि अगर वो टाउन में जाएगी तो लोग समझेंगे कि उनके ऊपर मोस्टर हमला कर रहा है और वो मेरे ऊपर भी हमला करने लगेंगे, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। क्या मैं इवॉल्व होकर किसी इंसानी फॉर्म में आ सकती हूँ जिससे कि लोग मेरे ऊपर हमला ना करे। देखकर उसे एक ऐसे इवोल्यूशन मिल जाता है जो कि होता है अरकने, और अगर वो इस चीज में इवॉल्व करेगी तो उसे एक इंसानी टोर्सो मिल जाएगा। जो देखकर वाकाबा कहती है कि अगर मैं इवॉल्व होकर थोड़ी सी इंसानों जैसी दिखूंगी तो लोग मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे। वो अब कहती है ठीक है, अब मेरा अगला गोल है अरकने में ही इवॉल्व करना। इसके बाद अब अचानक से उसे भूख लग जाती है और वो खाने का कुछ ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी अचानक से उसे उसकी मदर की तरफ से एक सिग्नल मिलता है जो कि वाकाबा को लेबिरिंथ के अंदर वापस बुला रही होती है। ये देखकर वाकाबा काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या मदर कीन कंट्रोल का यूज कर रही है। लगता है मदर के पास एक ऐसी स्किल है जिससे कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकती है। वो अब कहने लगती है कि अब समझ आया कि मुझे आखिर इतनी देर से लेबिरिंथ में जाने का मन क्यों कर रहा था, शायद से मदर की वजह से ही। पर अब हम लोग अब देखते हैं कि वाकाबा अब अपनी मोम को मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं वापस से नहीं आऊंगी। इस बात को सुनने के बाद वाकाबा की मोम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर इस चीज को वाकाबा इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है और कहती है कि मैंने आराबा को हरा रखा है तो मैं मोम को भी हरा दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो आगे बढ़ती है। जिसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्क्लेन की मेड अब उसे बुलाती है और कहती है कि समय हो चुका है। तो स्क्लेन भी कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जाता है और अब उसे वहाँ पर हायरेंस मिलता है जो कि उसे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये कौन है। तो स्क्लेन उसे बताता है कि ये आना है, जब से मैं छोटा था तब से ये मेरी अटेंडेंट है। जो सुनकर हायरेंस भी कहने लगता है ओ हाँ याद आया, जब मैं जूलियस से मिलने आता था तब मैंने इसे भी कभी कभार कैसल में देखा था। जिसके बाद स्क्लेन अब उसे बताने लगता है कि मेरी एल्फ चीफ के साथ एक मीटिंग है। जिसके बाद स्क्लेन उसी मीटिंग के अंदर आ जाता है जहाँ पर एल्फ का चीफ अपना नाम पोर्टिमस बताता है। जोसिन का किंग भी अब उसे बताते हैं कि ये दोनों मेरे बेटे हैं। वो यहाँ पर साइलस और लेस्टोन की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद स्क्लेन भी अब अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है मैं स्क्लेन हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद किंग अब पोर्टिमस से कहते हैं कि तुम्हें पता ही होगा कि ह्यूमैनिटी और डीमंस के बीच में वॉर शुरू हो गई है। वहीं बोका कहने लगती है कि मैंने ट्राई किया है कि दुश्मनों के साथ हम लोग दोस्ती कर ले और शांति हो जाए, पर मैं वॉर को नहीं रुका पाई। अगर मैंने और मेहनत करी होती तो जूलियस अभी जिंदा होता, मुझे माफ कर दो। तो लेस्टोन उसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने अपना 100% दिया ना तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वहीं साइलस भी कहते हैं हाँ जो हो गया है सो हो गया है, मुझे भी जूलियस की वजह से रोना आ रहा है, पर फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग डीमन से कैसे लड़ेंगे। अच्छी बात यह है कि हम लोग को नया हीरो मिल चुका है। मुझे लगता है कि स्क्लेन को जल्दी से फ्रंट लाइन में पहुंचा देना चाहिए, इससे पहले दुश्मन हमला करना शुरू करे उससे भी पहले। लेस्टोन उसे कहते हैं नहीं, स्क्लेन अभी भी एक स्टूडेंट है, वो वॉर में नहीं जा सकता है। जिस पर साइलस कहते हैं कि लेकिन जूलियस ने अपनी ड्यूटीज को काफी कम उम्र में ही शुरू कर दिया था, तो स्क्लेन को भी यही करना होगा। ये सुनकर किंग अब कहने लगते हैं कि जो फिलहाल की सिचुएशन है वो अभी भी अनक्लियर है, इतनी जल्दी स्क्लेन को डिप्लॉय करना सही नहीं रहेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोर्टिमस भी कहते हैं हाँ किंग आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सुनकर साइलस कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो पोर्टिमस उसे कहते हैं कि डीमन लॉर्ड जो अभी है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, मैंने भी उससे थोड़ी बहुत लड़ाई करी है। जब से वो डीमन लॉर्ड बनी है तब से हम लोग डीमंस के साथ नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके जितने भी साथी हैं वो भी काफी खतरनाक हैं, तो इस तरीके से बिना सोचे समझे एक्शन लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जिसके बाद पोर्टिमस अब स्क्लेन से कहते हैं कि क्योंकि अब तुम हीरो बन चुके हो तो तुमसे मिलने वर्ड ऑफ गॉड्स के फॉलोअर्स आते रहेंगे। ये सुनकर स्क्लेन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, जो देखकर पोर्टिमस कहते हैं कि लगता है कि तुम चर्च के साथ थोड़े से कंफर्टेबल नहीं हो। वैसे ये अच्छी बात है, वर्ड ऑफ गॉड्स पोनीटिफ का एक फॉलोअर जिसका नाम डस्टिन है वो एक ट्रस्टवर्दी फेलो बनने की एक्टिंग करता है, पर मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि उसे पूरी तरीके से ट्रस्ट मत करना, वरना तुम्हारा हाल तुम्हारे भाई के जैसा हो सकता है, वो तुम्हारी सोल को यूज करेगा। ये सुनकर स्क्लेन घबरा जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब हुआ। जिस पर पोर्टिमस उसे कुछ भी नहीं बताता है और अब वो ओका के साथ वहाँ से चला जाता है। पोर्टिमस जाते जाते आना को भी देखते हैं और कहते हैं कि तुम तो एक हाफ एल्फ हो, काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अगले सीन में अब हम लोग को कार्नेटिया को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि स्क्लेन को एकेडमी से गए हुए काफी समय हो चुका है, आखिर रॉयल पैलेस में क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सू आ जाती है, जिसे देखकर कार्नेटिया कहती है कि क्या हुआ। जिस पर वो कहती है कि मैं काफी दुखी हूँ कि जूलियस मारे गए, मुझे स्क्लेन की भी चिंता हो रही है, पर मुझे लगता है कि स्क्लेन ठीक रहेगा क्योंकि वो मेरा भाई है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नात्सुमे आ जाता है, जो देखकर कार्नेटिया कहती है कि तुमने तो
एकेडमी छोड़ दी थी ना, जिस पर वो कहते हैं हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक काम से आया हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोग के ऊपर अपनी पावर का यूज करने लगता है। अगले सीन में हम लोग को उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वाकाबा ने तबाही मचाई थी और सभी लोग अब उस जगह को ठीक करने में लगे हुए होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर काफी सारे स्पाइडरों का झुंड आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी इंसानों को वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं इन सब के बारे में वाकाबा को कोई भी अंदाजा नहीं है कि इतने सारे स्पाइडर उसी की तरफ आ रहे हैं। वो तो काफी मौज मस्ती में चल रही होती है, पर तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है और वो अपनी सर्च एबिलिटी को यूज करती है और अब उसे पता चल जाता है कि काफी सारे स्पाइडर्स अब उसी की तरफ आ रहे हैं। जो देखकर वाकाबा समझ जाती है कि लगता है कि उसकी मॉम ने इन सभी स्पाइडर्स को भेजा है उसे लेकर आने के लिए। वाकाबा अब उन बड़े बड़े स्पाइडर्स के स्टेटस को देखती है और कहती है कि ये लोग तो सही में ताकतवर है, ये लोग अराबा को भी काफी अच्छे टक्कर देंगे। ये जो सफेद कलर का स्पाइडर है वो है आर्ट टेराटैक और ये जो ब्राउन कलर के स्पाइडर है उनका नाम है ग्रेटर टेराटैक और बाकी सभी लोग नॉर्मल है, पर फिर भी वो सभी काफी ज्यादा है। वाकाबा अब डिसाइड करती है कि वो इन सभी लोगों से लड़ेगी। जिसके बाद वो जैसे उन लोगों के सामने आते हैं, वाकाबा भी उन लोगों के सामने आ जाती है और कहती है कि भाई बहनों, मैं तुम्हीं लोगों का वेट कर रही थी। तभी अचानक से हम लोग को पता चलता है कि वाकाबा ने उन लोग के लिए एक ट्रैप बिछा कर रखा हुआ था, पर उन लोग को इस ट्रैप के बारे में पता चल जाता है और वो उस ट्रैप को तोड़ देते हैं। जो देखकर वाकाबा को वहाँ से भागना पड़ता है, पर फिर भी अब वो लोग उसका पीछा करते हैं और अब वो लोग फिर से वाकाबा के ट्रैप में फंस जाते हैं। वाकाबा अब खुश होती है और कहती है कि देखा, मुझे पता था कि तुम लोग मेरे ट्रैप से बच जाओगे, इसलिए मैंने एक और ट्रैप बना रखा था। ऐसा बोलने के बाद अब उन सभी लोग के ऊपर काफी सारे ब्लैक बुलेट से हमला कर देती है। उसे अब लगने लगता है कि वो जीत गई, पर तभी बचाने से वो बड़े बड़े स्पाइडर सब उसके पास काफी जल्दी पहुंच जाते हैं। जो देखकर वाकाबा कहती है कि चारों स्पाइडर ड्रैगन्स के लेवल के हैं, तो हाँ, इन लोगों से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। वो सभी स्पाइडर्स अब वाकाबा के ऊपर वेब से हमला करने लगते हैं, तो वाकाबा भी उन सभी लोग के वेब से बच रही होती है। इसके बाद वाकाबा अब उन लोग के स्किल्स को देखती है और कहती है कि इनके पास डेडली पॉइजन है जो कि लेवल 10 का है और साथ में इनके पास थ्रेड कंट्रोल भी है। इनके पास एक ऐसी एबिलिटी भी है जिनका यूज करके ये लोग अपने वेब को और एन्चेंट कर सकते हैं। वाकाबा कहती है कि जो व्हाइट वाला स्पाइडर है उसकी क्लास ड्रैगन क्लास है और इसके साथ ही भी ताकतवर है। अगर मैंने डायरेक्ट हमला किया तो मैं नहीं जीत पाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ और ही करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वाकाबा वहाँ से भागने लगती है, पर वो लोग उसके ऊपर वेब शूट करके उसके पैरों को काट देते हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो उन लोग को अपने पीछे काफी दूर तक भगाती है और जैसे वो लोग उसके थोड़े से पीछे आते हैं, तभी बचाने से वो सभी अब ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें देखकर वाकाबा अब उन लोग का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम लोग इस वेब से बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि तुम सभी लोग काफी ज्यादा बड़े हो। हम सभी के पास एक स्किल्स है, पर मेरे पास इंसान का दिमाग है, इसलिए तुम लोग मुझसे नहीं जीत पाओगे। समय आ गया तुम्हें खत्म करने का। ऐसा बोलने के बाद वाकाबा स्पेशल मैजिक का यूज करके उस व्हाइट वाले स्पाइडर को टेलीपोर्ट करके सीधा लावा के अंदर फेंक देती है। वो अब नीचे गिरने वाली होती है, पर तभी स्पाइडर अपने नीचे मैजिक से एक प्लेटफॉर्म बना देती है और अब वो स्पाइडर इधर से उधर हिलकर वाकाबा को गिराने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर वाकाबा गुस्से में आ जाती है और वो थोड़ा सा और ऊपर आ जाती है, जिसके बाद वो स्पाइडर के ऊपर काफी सारे लगातार हमले करने लगती है, जिससे कि वो स्पाइडर नीचे गिर जाए। वो स्पाइडर भी अब काफी ज्यादा डैमेज खाने लगती है, पर वो अपने नीचे और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को बना देती है, जिससे कि उसका थोड़ा सा नीचे गिरना मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी वाकाबा हार नहीं मानती है। वो लगातार अब उसके ऊपर हमला करती है और अब वो जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर अब लावा में गिर जाती है और मर जाती है। तभी बचाने से वाकाबा अपने वेब का यूज करके उसकी बॉडी को वापस से उठा लेती है और अब वो उसे किनारे पर ले आती है और वो उसे खा लेती है और कहती है कि ये खाना तो काफी टेस्टी था। हम अब ये भी देखते हैं कि वाकाबा स्पाइडर को जैसे हराती है उसका लेवल 2 और इंक्रीज हो जाता है, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट करके वापस से उन्हीं तीनों स्पाइडर के पास पहुंच जाती है, जो कि उसे देखकर थोड़े से डरने लगते हैं। तभी वाकाबा वापस से अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उन्हें भी लावा में ले आती है और उन्हें मार देती है, जिसके बाद अब वो उन लोगों की बॉडी को भी खा लेती है। तभी अब वाकाबा को पता चलता है कि उसकी मदर अब काफी ज्यादा गुस्से में है और अब वो उसे फिर से वापस बुलाने लगती है। वाकाबा अब सोचने लगती है कि वो इस तरीके से मुझे कांटेक्ट कैसे कर रही है, लगता है कि मेरा और मदर के बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है। तभी वाकाबा के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब अपने सभी पैरेलल माइंड को एक साथ बुलाती है और कहती है कि हम सभी लोग अब अलग अलग जा रहे हैं क्योंकि हम सभी लोग अब मदर के ऊपर हमला करेंगे। मदर ने जिस कनेक्शन से मुझे और अपने आप को कनेक्ट कर रखा है, हम लोग उसी कनेक्शन का यूज करेंगे। तुम तीनों उसी कनेक्शन से जाओगे और मदर के माइंड के ऊपर हमला करोगे। तो वो भी कहते ठीक है, पर आखिरकार वो हमला हम लोग करेंगे कैसे और वो काम कैसे करेगा? जिस पर वाकाबा कहती है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जिस पर वाकाबा कहती है कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, जरा ट्राई करके देखो। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और अब वो लोग अपनी मदर के माइंड के अंदर घुस जाते हैं और वो धीरे धीरे करके उसे खाने लगते हैं, जिस वजह से अब उनकी मदर को काफी दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ वाकाबा भी अब अपने पहले माइंड से कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम लोग ये कर सकते हो, जिसके बाद अब वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग को नात्सुमे को ही दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से जा रही है। तभी हमें पता चलता है कि साइलस, जो कि इस क्लियन का भाई है, वो भी नात्सुमे के साथ ही काम कर रहा है, वो भी मिलकर। वो नात्सुमे की बात सुनकर कहता है कि अच्छा है कि सब कुछ अच्छे से जा रहा है। नात्सुमे अब कहने लगता है क्लियन, बस थोड़ा सा ही वेट करो, तुम नहीं बचोगे। वहीं हमें पता चलता है कि उसने सू और कार्नेटिया दोनों को ही इसी जगह पर पकड़ कर रखा हुआ है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद
आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।